हो गई थी, हुआ क्या, फिर डॉक्टर के पास गई, क्या पूछूं? बस जिंदगी से इतना दिल दूर चला जाता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर के पास तो डेफिनेटली गई, इतनी ज्यादा मुझे मेडिसिन लग गई थी, मैंने ये बहुत अजियत वाला टाइम काटा है और मुझे अभी भी याद आ रहा है ना, तो मुझे पसीने आ रहे हैं। अच्छा। इतनी ज्यादा कि वो मेरी आंखों से ना ज़ारो कतार आंसू, जैसे जैसे मैं तर्जुमा पढ़ती थी ना, मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू स्टार्ट हो जाते थे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैंने बहुत सारी औरतों को मरते हुए देखा, डिप्रेशन में जाते हुए देखा और डिप्रेशन से फिर आगे उनकी ज़िंदगी को ख़त्म होते देखा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डूब जाते हैं डिप्रेशन जैसी मुहलिक बीमारी में, जो कि एक रूहानी तौर पे अंदर ही अंदर उनको लगता है कि हम डिप्रेशन में चले गए, वजह कोई भी रही हो ज़िंदगी में, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक आ जाते हैं। आज मेरे साथ मुल्तान से खूबसूरत बुशरा नदीम साहिबा मौजूद हैं, जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़कर वापस आईं और डिप्रेशन में जाकर जब वापस आईं तो उन्होंने वापस आकर साबित कदम होकर दिखाया कि जहाँ पे साइंस ख़त्म होती है वहाँ पे कुदरत जागती है। और इनके साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ, आइए जानते हैं इनकी वो डिप्रेशन में जाने वाली ज़िंदगी की तल्ख हकीकत, और उससे फिर अल्लाह ने जब इनको बाहर निकाला तो किस तरह से ये बाहर निकली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं उज़मा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत से तो लग रहा है कि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी एक बात बड़ी वायरल हुई थी कि आप डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी घर में। आपको पता है प्रॉब्लम हो जाती है, जी कोई भी हो, तो उससे इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये डिप्रेशन में आप चली गई, कितना अरसा रही, और उसके बाद आपके इंटरव्यूज बड़े वायरल हुए, उससे बाहर कैसे आई, डिप्रेशन में गई क्यों थी? बस उज़मा, ये काफ़ी लंबी कहानी है, ये मैं सब कुछ तो क्लियरली नहीं बताऊंगी। काफ़ी घरेलू वजूहात थी जिसकी वजह से मैं एक्सट्रीमली डिप्रेशन में चले गई थी। अच्छा। और इतना मेरा बुरा हाल हो गया था ना कि जैसे ही मेरे सामने कोई आता था मुझे एंजाइटी होने लग जाती थी। एंजाइटी मीन क्या होता? घबराहट और गुस्सा, चिड़चिड़ापन और वहम बहुत आते हैं, उल्टे उल्टे वहम बहुत आते हैं। अच्छा। जी। और आप सो भी रहे हैं ना तो आपका दिमाग जाग रहा होता है, वो सारी जो भी बातें होती है ना आपके दिमाग में वो मुसलसल चलती हैं। अच्छा। आप सुकून से सो नहीं सकते, मेडिसिन खा के भी आप सुकून से नहीं सो सकते। आप जब डिप्रेशन में गई, क्या फील हुआ उस टाइम? बीमार हो गई थी, हुआ क्या, फिर डॉक्टर के पास गई, क्या पूछूं? बस जिंदगी से इतना दिल दूर चला जाता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर के पास तो डेफिनेटली गई, इतनी ज्यादा मुझे मेडिसिन लग गई थी, इतनी ज्यादा। पहले तो वो मैं खाती रही, तो फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, मेरी खाला आई हुई थी, तो मेरी खाला ने ना मुझे देखा कि मैं इतनी सारी मेडिसिन खा रही हूँ, उन्होंने मुझे ना प्यार किया और डांटा, कहती तुम इतनी सारी मेडिसिन पे लग गई हो तो ये तो नशे की तरह लग जाएंगी, ये हाँ। तो छूट नहीं सकती। तो फिर बस मैं अंदर ही अंदर ना इतनी ज्यादा वीक हो गई थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अल्लाह का मेडिसिन आप यानी कि वो नींद की खाती थी, क्या थी वो मेडिसिन? वो ना मेडिसिन, जैसे वीकनेस हो रही थी डॉक्टर ने उसकी भी दी हुई थी, मुझे सुकून की भी दी हुई थी, नींद की भी थी, उसमें बहुत सारी मेडिसिन थी। ठीक है। मेरे ना ये बीपी हाई होने लग गया था बहुत ज्यादा, ये शोल्डर्स में इतनी पेन रहने लग गई थी कि मेरा हाथ भी यहाँ तक नहीं आता था। कितने साल आप रही? मैं 1.5-2 साल मैंने ये बहुत अजियत वाला टाइम काटा है और मुझे अभी भी याद आ रहा है ना, तो मुझे पसीने आ रहे हैं अच्छा। कि बहुत टफ टाइम था वो मेरे लिए। बस शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना, जब आप अल्लाह से जुड़ जाए ना तो अल्लाह ताला 70,000 रास्ते निकालता है। ये बात है, ऐ- बिल्कुल। ऐसे ही ना, फिर एक दिन मैं, डॉक्टर वसीम है, बहुत मशहूर जी है, जी। मैंने उनकी वीडियो देखी टिकटॉक पर। तो वो बता रहे थे कि आप डिप्रेशन से निकलने के लिए ना आप कुरान से जुड़ जाएं तर्जुमे के साथ। अच्छा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह पाक का, जब से वो मैं जुड़ी हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तर्जुमे के बगैर कुरान नहीं पढ़ती। तो वो मैंने डेली माशाल्लाह माशाल्लाह 2 टाइम पढ़ना होता है, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से आपकी जान छूट जाती है। सारी मेडिसिन आपने छोड़ दी, जी यानी कि 2 साल मुसलसल मुतवातर मेडिसिन आप खाती रही। जी बच्चे, उनको नहीं देखा, घर में आप टेंशन में है, परेशान और असाबी जिसे कहते हैं, जी वो जी। कमजोर हो गई, अंदरूनी तौर पे गए, ऐसे ही रूहानी है, तौर पे। ऐसे ही है।
बहुत मैं मुझे बच्चों का नहीं पता होता था। घर में मेरा सैलून है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में ना, तो मैं सैलून चला रही थी, मैंने सैलून बंद कर दिया अपना। अच्छा अच्छा खासा मेरी 18 साल की मेहनत, मैंने सैलून बंद कर दिया। मैं काम नहीं कर सक रही थी, मैं मेंटली फ्रेश नहीं थी, तो मैं कैसे क्लाइंट का काम करती। अच्छा मैं बहुत इस उससे दूर हो गई। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं किसी का भी काम करूं, या मैं सैलून में 5 मिनट नहीं बैठ सकती थी, मुझे अजीब सी कैफियत हो जाती थी। फिर शुक्र अल्लाह का, अल्लाह से जुड़ के अल्हम्दुलिल्लाह एक तो तहज्जुद को अपने साथ लगाया। अल्लाह ताला का इतना करम है, अल्लाह ताला मेरी दिल से दुआ है आपके चैनल के थ्रू कि अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे कि वो सब तहज्जुद पढ़े और 5 टाइम की नमाज पढ़े। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान ने इतना माशाल्लाह मुझे ठीक किया ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीपी हाई होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी होता है, तो उसकी एक टैबलेट खा लूँ तो ठीक हो जाता है माशाल्लाह। वो जो इतने शॉप पर भरा हुआ मेडिसिन का था ना, वो छूट गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कुरान आपने पढ़ना स्टार्ट किया, जी पहले दिन आपने फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी, तर्जमा आपने पढ़ा, अल्लाह से बातें थी ना, यानी कि जब आप अल्लाह आपसे उस टाइम बातें कर रहा था कि अल्लाह क्या कह रहा है, ऐसे ही क्या फीलिंग्स थी? बस जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, मैंने पहला पेज पढ़ा, दूसरा पढ़ा ना, आप बिलीव नहीं करेंगी, लिटरली मेरे जिस्म में ना एक ऐसी सरसराहट स्टार्ट हुई ना, इतनी ज्यादा कि वो मेरी आंखों से ना ज़ारो कतार आंसू, जैसे जैसे मैं तर्जुमा पढ़ती थी ना, मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू स्टार्ट हो जाते थे। फिर जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती रही, एक पारा कंप्लीट हुआ, 2 3 4 माशाल्लाह, वो ऐसे जैसे बॉडी में कोई आपने पावर ड्रिंक पी लिया है, बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही थी। जैसे जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रही, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वैसे वैसे मेडिसिन मुझसे दूर होती गई। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। ठीक है, वापिस से सैलून गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने दोबारा से सैलून भी स्टार्ट किया, फिर माशाल्लाह से मैंने अपना यूट्यूब भी स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कपड़े का भी मैंने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप दुआ करिएगा अल्लाह ताला ये काम सिलसिला चलाई रखे, बरकत वाला हो। बिल्कुल, अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। वो जाहिर है, वो टाइम पीरियड जो बंदे ने गुजारा होता है बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों की परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। कई सारी ऐसी हमारी खवातीन हैं जो डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्यों जाती हैं? इतना टाइम होता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाएं? आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए, काम ही जिंदगी में इतने होने चाहिए। अल्लाह ताला की जो है वो किताब इतनी खूबसूरत, जिसको पढ़ें तो कभी डिप्रेशन हो सकता है नहीं। 5 वक्त की नमाज, जिक्र, अज़कार, असल में हम दूर हैं दीन से, ऐसे ही है, इसीलिए जो है हम वो देखें कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ही है। मैं कहती हूँ जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना, आपके सारे गम दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए इतने रास्ते निकालता है, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि कैसे अल्लाह ने ये सारे, जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आपके घर वाले भी परेशान होंगे उस वक्त, शोहर, बच्चे सारे, कि क्या हो गया आपको? बिल्कुल सारी फैमिली डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा, और 1 मिनट में बीपी इतना शूट कर जाता था, 200 पे चला जाता था। अच्छा, डिप्रेशन की वजह से बहुत मसले मसाइल आए। बस शुक्र है अल्लाह का, बुरे टाइम को याद नहीं करना चाहिए, गुजर गया, अल्लाह ताला अब अच्छा करे, आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो मेरे लिए, सबके लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा हो। बुशरा नदीम ब्लॉग का जो है ना, वो चैनल का नाम है, ब्लॉगिंग करती हैं और फूड ब्लॉगर हैं। सेहत से आपको लग रहा होगा, कहीं से लग रहा है कि ये जो है वो डिप्रेशन में गई थी। जो भी है, मुझे लगता है डिप्रेशन में जाके ना इन्होंने खाने पीने का एक बहाना बनाया था और खूब खाया उन दिनों में जो कि सेहत माशाल्लाह डबल हो गई है। और मेरी भी आहो है, आपके सामने और भी ज्यादा लग रहा मैं थोड़े सामने चूजा लग रहा हूँ छोटा। क्यों पापा तबाह को ना उधर बैठ के हंस रहा है, मैं छोटा सा चूजा लग रहा हूँ जी। ये माशाल्लाह देखें ऐसे, वो मुन्ने के साथ मैंने एक दिन वीडियो बनाई तो मुन्ना पता है कहता, मम्मा वो पता नहीं कोई कार्टून है, छोटा सा चूजा है साथ और एक बड़ी सी उसकी अम्मा है। सैलून है, क्या नाम है सैलून का और कहाँ पे है? फ्रेश ब्यूटी स्पा मुल्तान में है, गुलशन फैज में। मेरी तरफ से जो आप जाएंगे फ्रेश होने के लिए, स्पा लेने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग उज़मा की तरफ से खसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% डिस्काउंट होगी, 20% डिस्काउंट। और मैं तो सैलून जाती नहीं, तो मेरी तरफ से आपने जाते ही रहना। और मैं ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ अपने सैलून में, लोकल चीजें। वो आपकी ब्यूटी देखकर लग रहा है। जज़ाकल्लाह। मैं दुल्हन जो तैयार करती हैं अगले दिन, वो कहते तो नहीं कि ओ आंटी, कहते हैं, आप तो कहते हैं लेने आते हैं ना, जब वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ के कुछ जाओ, घर कुछ देती हैं, शक्लें बदल जाती हैं। फिर वो बंदा जी तो नहीं पूछते बाजी अगर आप मेरे सैलून की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखें ना, आप हैरान हो जाएंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम होता है वहाँ पर जी।
تو بس انشاءاللہ جو بھی آئے گا نا آپ کے حوالے سے، تو اس کو تو میں اور بھی 20 سے بھی 30% ڈسکاؤنٹ لو جی ہوں راضی جے جتنے بھی ملتان، لودرا، بہاول پور، دنیا پور اینڈ تونسا، ڈی جی خان، مجھے دیکھے کتنے اچھے نام آتے ہیں، شجا آباد، اس کے بعد ملتان کی چنگی نمبر 5 اور کمارا والا چوک، جو بھی ہیں وہاں پہ جائیں بیوٹی سلون میں اور جا کے جو ہے نا وہ 30% ڈسکاؤنٹ لیں. میں نے ان سے کوئی پیسے نہیں لیے پروموشن کے، نہ ہی مجھے ضرورت ہے. آپ کہیں شاید پروموشن کر رہے ہیں. یہ بیگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ بڑا خوبصورت سا بیگ ہے. یہ بھی ملتان میں ایک لیڈی ہیں، ان کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گی. آپ نے ان سے جا کے یہ بیگ لینے. یہ ہینڈ میڈ بیگ ہے، بڑا ہی خوبصورت بیگ ہے. تو یہ بھی بڑے نیکی کے کاموں میں جو ہے نا وہ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. بہت پیارا ہے، پارٹی ویئر ہے. اور آپ نے ایسے میری طرح یوں پکڑ لینا اور چلے جانا. ساتھ ہی جناب علی ان کا چینل ہے بشرا ندیم کے نام سے. میرے جو آپ کے ساتھ کپڑوں کا بزنس کیا میں ابھی بتانے لگی ہوں، اسی طرف آ رہی میں بولوں تو دیو. اچھا جی، ڈپریشن سے نکلی ہوئی کہانی کہاں جا پہنچی، اتنی فنی ہو گئی. دیکھیں ذرا کہ انہوں نے محنت کی طرف آ گئی. دیکھیں اپنے آپ کو بزی کریں. ٹھیک ہے، ملتان سے چل کے یہ اسٹرانگ عظما کلیکشن پہ چگرجی پہنچ چکے ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے. تمام جتنی میری کلیکشن ہے وہ آپ کو ان کے پاس، ان کے بیوٹی پارلر میں، وہیں پہ لوکیشن ہے جناب. جی آن لائن بھی ملیں گے اور سلون پر بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے پیارے پیارے سے کپڑے پہننا ہے، پیارے پیارے سے نظر آنا ہے. اور یہاں سے ساری کلیکشن جو ہے وہ ادھر جائے گی اسٹرانگ عظما کی. یہ بتائیں گے بھی جی کچھ تسی دھانا چاہ رہے ہو، پسینہ صاف کر. ادھر وہ کیمرہ مین نے کہا کہ پسینہ صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ بیوٹی پارلر آتے جاتے رہا کریں، بندہ ذرا تھوڑا اچھا لگتا ہے. جی اگر آپ نے اچھے کپڑے پہننے اور آپ کے پاس صرف 2050 روپے ہے نا، تو آپ حصہ بن سکتے ہیں اسٹرانگ عظما کلیکشن کا. یہاں سے آپ کپڑے لے کر ہول سیل ریٹ پر آگے آپ جا کے جو ہے نا سیل کر کے اپنے گھر میں اپنے ڈپریشن کو ختم کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو ہیپی لائف بنا سکتی ہیں، اپنے بچوں کا ساتھ دے سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے. کب تک ہسبینڈ کے پرس سے پیسے نکالتی رہیں گی؟ کچھ اپنے بھی پرس میں جمع کر لیں. تو اور تو اپنے پیسے کی تو کیا ہی بات. اور میری پیاری بہنوں اور میری پیاری 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 عورتوں، ٹھیک ہے، اور پیاری پیاری سی بیوٹی شکل والی بہنوں، پتہ کیا کریں؟ کبھی بھی ڈپریشن میں نہ جائیں. خود کو اتنا بیزی کریں، کام کریں. یہ بڑی باتیں تو اپنی جگہ پہ، کام اتنا خوبصورتی سے کریں، عشق کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، پروفیشن اپنا وہ بنائیں، تو انشاءاللہ زندگی میں آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اللہ سے لو لگائیں، قرآن سے جڑیں. ٹھیک ہے، اور نماز پڑھیں 5 وقت کی، صبح شام کے اذکار اور سن لیں. اگر آپ نے بچوں کو موبائل دیا تو میں ناراض ہوں. بچوں کو موبائل مت دیں. اپنے بچوں کو موبائل مانگے تو 2 تھپڑ لگا کے سائڈ پہ بٹھا دیں. مجھے کالز آتی ہیں، اتنا بچے رو رہے ہوتے ہیں، میں پوچھتی تو کہتی موبائل مت دیں بچوں کو پلیز. ان کی زندگی کے ساتھ مت کھیلیں، وہ معصوم ہیں، آپ ان کے والدین ہیں. تھوڑے سے لمحے کے لیے دیں موبائل کو، لیکن ان کی زندگی بنائیں. وہ آپ کا ایسٹ ہے، ان کے اوپر ٹائم سپینڈ کریں. گھر میں جتنی بھی ناچاکی ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، سب کو ختم کر کے خود کو بیزی کریں، کام کی طرف آئیں. جیسے یہ ڈپریشن میں نکل گئی ہیں، انشاءاللہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈپریشن میں ہو تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے. ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ رب نے بتایا ہوا ہے. ہم دین سے دور ہیں، ہم ٹک ٹاک کے نزدیک ہیں. ایسا ہی ایسے بالکل ٹھیک بات کی. سوشل میڈیا جو ہے وہ کئی لوگوں کی زندگی تباہ کر گیا ہے، جنہوں نے نیگیٹو استعمال کیا. پازیٹیو استعمال کریں، ہر چیز کا پازیٹیو استعمال. جزاک اللہ خیر. چھوٹی سی زندگی ہے، آپ لوگ اچھے کام کریں، مت کسی کے لیے برائی پیدا کریں. اپنے لیے بھی، پھر بعد میں جب ہم دنیا سے جائیں پھر بعد میں جو بدعائیں نہ لیں، ہم دعائیں لیں کسی کی. آپ لوگ بھی اور میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور ہم لوگ نہ سب کی دعاؤں میں شامل ہوں، نہ کہ بدعاؤں میں. کبھی خدا نہ خواستہ خیال آیا تھا کہ اپنی زندگی کو ختم کر دوں؟ بس بہت دفعہ ایسے جب ڈپریشن میں تھی نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ایسے ہی میں کہہ دیتی تھی غصے میں کہ بس ختم ہو رہے ہیں، اب سب برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. اور جب وہ معاف کرتا ہے تو اپنی طرف بلاتا ہے. وہ نہ معاف کرتا تو کبھی بھی اللہ کی طرف نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے حال پہ رحم کرے. جی اب میں شکر ہے اللہ پاک کا، اس بات سے بڑی مطمئن ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنی طرف کرا. کیا ملا، کیا سیکھا آج آپ نے اس سٹوری سے؟
कमेंट सेक्शन आपका है, बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।